गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन 12th क्लास की फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 डिस्कस करेंगे। इसकी जो पोइटेस है वो है कमला दास, जो कि एक इंडियन पोइटेस है। एक दिन क्या होता है कि वो इस बात को बड़ी गौर से देखती है कि जब उसकी मम्मी 66 की हो गई, तब उसने एक दिन कार में बैठे बैठे अपनी मम्मी को गौर से देखा और पाया कि कितने फिजिकल चेंजेज हो चुके हैं। अब वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई है और उसको ये फील होता है, और ये फील करके उसको बड़ा पेन होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मम्मी की शायद डेथ हो जाएगी। उसको पुरानी बातें भी याद आती हैं रह रह करके, जब वो बचपन में अपनी मम्मी के साथ खेला करती थी, खाया करती थी, रहा करती थी, जब उसकी मम्मी यंग थी। लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं ये बात रह रह करके बार बार सता रही है, बार बार ये ग्रीफ उसके माइंड में आ रहा है कि एक दिन उसकी मम्मी उससे दूर हो जाएगी, डिपार्चर। देखिए, माई मदर, मेरी मम्मी एट 66, 66 साल की उम्र में। इसका डिस्क्रिप्शन वो एक दिन का देती है। कब का? एक फ्राइडे का देती है। एक फ्राइडे का दिन था और उसने एक, जो उसको कहीं जाना होता है, कोचीन जाना होता है। वो कहीं विदेश में रहती है, बाहर रहती है। कोचीन वो एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ती है और वहां तक वो गाड़ी में बैठ करके मम्मी के साथ है जाती है। तब वो हर एक चीज को नोटिस करती है कि मम्मी की हालत क्या हो गई है 66 की एज में। आओ लेट्स रीड। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स के घर से मैं चली हूं, मीन्स गाड़ी लेके चली हूं, वहां से ड्राइव करती हुई चली हूं टू कोचिन। कोचिन एक शहर का नाम है, कोचिन। लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को मैं जा रही थी। मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम था। आई सा माई मदर, तब मैंने मेरी मम्मी को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स बगल में, साइड में। देखिए, जो पोइटेस है वो कहां जा रही है? गाड़ी लेकर के कोचिन जा रही है। ठीक है, मॉर्निंग का टाइम होता है। उसकी मम्मी ड्राइविंग की बगल वाली सीट पर बैठी हुई है। उसको वो देखती है ध्यान से। डोज, डोज मीन्स ऊंगना, आधी नींद में होना। उसकी मम्मी है वो आधी नींद में है, ऊंग रही है। क्योंकि वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में जनरली कई बार आंखें बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती हैं, कभी ऊँगता है, मीन्स पूरी स्लीप, डीप स्लीप नहीं हो पाती है। ठीक है, ओपन माउथ। अब वो देख रही है कि उसकी मम्मी जब ऊँग रही है तो उसका मुंह खुला हुआ है। क्योंकि ओल्ड एज में आते आते जो सेंसेज हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो धीरे धीरे अपना काम है छोड़ना शुरू कर देते हैं। मसल्स इतनी टाइट नहीं रह पाती हैं कि हम उसके ऊपर एज ए यंग, जैसा अपन जवान होते वैसे कंट्रोल कर पाए। ठीक है, हर फेस, उसका चेहरा ऐसन मीन्स पीला पड़ चुका है, बिल्कुल मुरझा गया है। ठीक है, लाइक दैट, कैसे? ऑफ ए कोर्प्स। कॉर्प्स क्या होता है? डेड बॉडी, डेड बॉडी। कि उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, मीन्स कोई मरे हुए का चेहरा हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। जस्ट मीन्स वी कैन से कि वो बिल्कुल मरने के कगार पर है। एंड रियलाइज्ड, अब रियलाइज, फील करना। अब जो पोइटेस है वो क्या फील करती है अपनी मम्मी की इस हालत को देख करके कि बिल्कुल कमजोर सा चेहरा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कॉर्प्स हो, डेड बॉडी हो। ये देख करके उसको क्या फीलिंग आती है, वो क्या सोचती है? विद पेन। सबसे पहले तो उसको दुख आता है, बड़ा दर्द होता है मम्मी का ये हालत देख करके कि मम्मी कभी यंग थी और आज 66 की एज में आकर के उसकी ये हालत हो गई है और जल्दी ही शायद वो इस दुनिया से विदा हो जाएगी। दैट शी माइट नॉट लिव लॉन्ग, दर्द फील करते हुए मन ही मन क्या सोचती है कि शायद अब मम्मी ज्यादा दिनों की नहीं रह गई है। 66 की ऑलरेडी एज हो चुकी है और इसके जो बॉडी जेस्चर से, जो हाव भाव हैं, ऑर्गन्स हैं, बाकी जो माउथ है, फेस, जितना भी आंखें हैं, कान, सब कुछ देख करके, पूरी बॉडी देख करके ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। बट सून,
लेकिन ये सब सोचने के बाद उसको इतना गहरा डीप ग्रीफ होता है कि वो शायद असहज महसूस करने लगती है, अनइजीनेस उसको फील होने लगता है। तो जल्दी ही वो अपने ध्यान को डाइवर्ट करती है, अपने माइंड को डाइवर्ट करती है, अपनी फीलिंग को डाइवर्ट करती है। क्या? पुट दैट थॉट अवे। वो वाला विचार जो उसके बार बार रह रह करके आ रहा था ना कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है, अब शायद वो एक दिन मर जाएगी, इस थॉट को, इस विचार को वो हटाने के लिए दिमाग से, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग क्या होते हैं? दौड़ते हुए, रनिंग। वो अपना ध्यान किस ओर करती है? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि जो पेड़ साइड में है, रोड के बगल में है, वो भागे हुए जा रहे हैं। कैसे? किस प्रकार से? स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ना। जैसे अपन गाड़ी में बैठे होते हैं तो आप देख सकते हो कि जो जो गाड़ी आगे चलती है तब अपन पेड़ों की तरफ देखेंगे तो नेचुरली वो अपन को क्या होता है? पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं, पीछे भागते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस पेड़ों की तरफ वो अपना ध्यान फोकस कर लेती है। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी क्या होता है? हैप्पी, हैप्पी, खुश। जैसे अपन कहते हैं ना मेरी क्रिसमस, वो वाला मेरी। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग मीन्स बाहर आते हुए। जो खुश बच्चे हैं, बच्चे हमेशा खुश ही रहते हैं क्योंकि उनको कोई टेंशन तो होती नहीं है। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। जो बच्चे हैं वो स्पिलिंग आउट मीन्स घरों से बाहर आ रहे हैं खेलने के लिए, स्कूल जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, किसी भी चीज के लिए वो खुशी खुशी से बाहर आ रहे हैं, तो उसको उनकी तरफ है पोइटिस क्या अपना ध्यान है फोकस करती है, उसके ऊपर फोकस करती है पूरा का पूरा। ऑफ दियर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स। अब देखिए, अब यहां तक बच्चों को वो देखती है जो घरों से बाहर आ रहे हैं, खुशी खुशी खेलने के लिए जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कि मेले में जा रहे हैं, व्हाटएवर। अब ये सब होने के बाद वो कहां पहुंच जाती है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट, अब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर जाने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है सबसे पहले। जैसे मेटल डिटेक्टर वगैरह लगे होते हैं या दूसरी मशीनों से चेक वगैरह किया जाता है कि कोई हार्मफुल थिंग्स तो किसी विजिटर के पास नहीं है, किसी यात्री के पास नहीं है। ये सब कुछ चेक होता है एयरपोर्ट के ऊपर, आपको सब पता है इस चीज के बारे में शायद। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड क्या होता है? गज। आपने सुना होगा मीटर, गज, कि ये इतने मीटर का कपड़ा है, ये इतने गज का कपड़ा है। मीटर बड़ा होता है, गज छोटा होता है। अब वो क्या देखती है? वो अपनी मम्मी से कुछ यार्ड, इस 20-30 कितने भी यार्ड की दूरी पर वो खड़ी होगी। जब वो अपना सिक्योरिटी चेक करवा रही थी तो उसकी मम्मी थोड़ा दूर खड़ी हुई है क्योंकि उसकी मम्मी को तो जाना नहीं जाना, तो उसको सिक्योरिटी चेक तो उसी का होना, पोइटिस का। तो स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। वो कहती है कि मैंने एक बार फिर मम्मी को देखा कि अब मैं जाने वाली थी अंदर एयरपोर्ट टर्मिनल में, मम्मी बाहर ही रहने वाली थी, तो मैं लास्ट ग्लेंस उसके ऊपर डालती हूँ कि क्या पता अब की बार मैं जब आऊं तो मम्मी मेरे को मिले या ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी बूढ़ी हो चुकी है और मैं इसको देख चुकी हूँ कि शायद अब ये ज्यादा दिन नहीं जिएगी। तो एक बार, अंतिम बार वो जी भर करके अपनी मम्मी को देखना चाहती है और देखती भी है। यस, आगे देखिए। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, वैन मीन्स वीक, कमजोर हो जाना। वो देखती है कि उसकी मम्मी का जो चेहरा है, ये होल बॉडी है, वो बिल्कुल कमजोर हो गई है और पेल, पीली पड़ गई है। क्योंकि जब भी कोई बॉडी, कोई चेहरा पीला पड़ता है तो अपन कहते हैं कि इसमें ब्लड की कमी हो गई, इट मीन्स वीकनेस है कहीं ना कहीं। पीलापन का मतलब बॉडी का कहां से है? वीकनेस से है। एज ए विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच। एज ए विंटर्स मून, उसकी मम्मी का चेहरा ऐसा पीला दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से विंटर के टाइम, सर्दियों में जो मून है उसका कलर दिखाई देता है। दैट ओल्ड फेमिलियर एच। और उसी वक्त ये सब कुछ रियलाइज करते हुए कि मम्मी बिल्कुल बूढ़ी हो गई है और अब एक ना एक दिन ये मर जाएगी और ये बिल्कुल वीक हो चुकी है और इसकी पूरा जो चेहरा है, बॉडी है, वो पीला पड़ गया। ये सोचते सोचते उसको क्या याद आता है, क्या फीलिंग आती है? दैट ओल्ड फेमिलियर एच। एच क्या होता है?
भय या दुख, यहाँ पर दुख के लिए है। जो कभी वो बचपन में कोई भी ऐसा डरावनी कोई ड्रीम देख लेती थी, सपना देख लेती थी, या किसी का डर लगता था और वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, जस्ट उसी प्रकार से आज वो अपनी मम्मी की इस हालत को देख करके कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, सिर्फ मेंटली एच उसको हो रहा है, उसको बड़ा डीप ग्रीफ हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस करे तो करे कैसे? यदि मम्मी के सामने रोए तो गलत, उसको बताए तो गलत, किसी को बता भी नहीं सकती। माई चाइल्डहुड फियर, जिस प्रकार से बचपन के दिनों में कोई फियर होता था, कोई दुख होता था, तो मैं वहीं का वहीं उसको फील करके रह जाती थी, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, प्रकट नहीं कर पाती थी। जस्ट उसी प्रकार आज मम्मी की जो हालत देख करके मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है, उसको मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। बस पोइटेस कहती है मेरे पास एक ही चीज है कहने के लिए कि मम्मी आपसे जल्दी मिलूंगी, फिर मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोइटेस कहती है कि जो मैं कुछ उस वक्त कह सकती थी वो तो ये कह सकती थी कि मम्मी मैं दोबारा मिलूंगी आपसे। अम्मा, मम्मी, मम्मी कहें, अम्मा कहें, अम्मी जान कहें, एक ही बात। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। कहने को तो क्या था, सिर्फ एक वर्ड कि मम्मी आपसे फिर मिलूंगी, और करने को क्या था, सिर्फ स्माइल, मुस्कुराहट के सिवाय और मैं मम्मी को कुछ भी उस वक्त फील नहीं करवा सकती थी। देखिए यह पूरी की पूरी पोइम में जो पोइटेस है वो मम्मी की 66 की एज की जो हालत है उसको देख करके बड़ा दुख होता है, बड़ा ग्रीफ होता है, और कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये पुट रहता है कोने में दिमाग के कि एक दिन मम्मी इस दुनिया से चली जाएगी, विदा हो जाएगी। अब ये सारा का सारा दुख उसको रह रह करके जब माइंड में आता है तो वो अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती है उस दुख से। कभी वो पेड़ों की तरफ अपना फोकस करती है, कभी जो खुशी से बच्चे खेल रहे हैं उसकी तरफ फोकस करती है। अब जब वो वहां पर पहुंच जाती है एयरपोर्ट पर, तो फिर उसको वो दुख